नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी हो चुके हैं। जाहिर है बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। ऐसे में सबकी नज़रें अब दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में कल की सुनवाई पर टिकी, जिसमें लालू परिवार को हाजिर होना है। मामला क्या है और केस में कल सुनवाई में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका। कल क्या हो सकता है, क्या है मामला? देखिए, उनकी अपीयरेंस का स्टेज है। अभी कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हुई है। सबमिट होने के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर समन किया है। अभी समन इशू हुआ है, कॉग्निजेंस ऑर्डर अलग से पास होता है। तो ये प्रक्रिया, जो इसकी प्रक्रिया होती है ऐसे केसेस की, वो ये है कि कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, जिसको अन्वेषण हम हिंदी में बोलते हैं। अन्वेषण करने में वो साक्ष्य जमा करती है और उसके बाद देखती है या कोर्ट में, फिर उसके बाद वो एक 173 सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले या नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट डालती है और वो कहती है कि इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, और वैसे दशा में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन कोर्ट, जो भी सेक्शन उस पर लगे हैं उस हिसाब से तय होता है, तो वहाँ वो फाइल होती है और वो जज साहब उसको क्लोज करने के ऑर्डर कर देते हैं। या अगर उनको लगता है जज को कि इसमें और इन्वेस्टिगेट, इस एंगल को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, ये पहलू नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उस पहलू को इन्वेस्टिगेट कराकर बाद में नोटिस देकर जो एक्यूज्ड हैं या जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं। वो तो एक अलग प्रक्रिया है। लालू जी की प्रक्रिया में अब क्या हुआ है कि एफआईआर के बाद अब एक चार्जशीट फाइल हो गई है, जो कि 173 में ही होती है। सीआरपीसी में 173 173 का प्रोविज़न है। चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट जो किया है, तो बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए होंगे और उन साक्ष्य को इकट्ठा करके चार्जशीट बनाकर और साक्ष्य की सूची, गवाहों की सूची सब कुछ लगाकर दी जाती है। तो कोर्ट ने अब उस पर समन इशू की है। समन इशू करने के बाद वो आएंगे, कल उनको वहाँ पेश होना पड़ेगा और पेश होकर अपना जमानत लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो बेल बॉन्ड भरेंगे। फॉर्म 45 है सीआरपीसी का, जो प्रेस्क्राइब करता है बेल बॉन्ड होता है कि जब भी न्यायालय डेट देगी तो आपको आना पड़ेगा। एक श्योरिटी उनको उसी अमाउंट की देनी पड़ती है। तो कल जज साहब उसमें फिक्स करेंगे कि आप 20,000 50,000 का इतने का पर्सनल बॉन्ड डालिए और ये एक जमानती दीजिए। तो उनके डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, उसके सपोर्ट में आधार कार्ड और ये सब चीज़ें जमा होती हैं। उनके जमानती आएंगे, वो जमा जब हो जाएगा उसके बाद उनको जमानत देकर जज साहब वापस भेज सकते हैं। एक तो ये एक ऑप्शन हुआ, ये हो सकता है। चूँकि दूसरा प्रावधान भी है कि जज साहब सोचते हैं कि इसमें जमानत इनको नहीं देना चाहिए, गंभीर अपराध है और ये अपराध गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वैसी दशा में बेल नहीं भी दे सकते हैं जज, तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। जिसको भी बेल नहीं दिया जाता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाता है। चूँकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, चार्जशीट डाल चुकी है, तो पुलिस कस्टडी का सवाल नहीं है, उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा। न्यायिक हिरासत जिसको हम कहते हैं, उसमें लेकर और उनको जेल भेज दिया जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक के लिए वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे और हर डेट पर उनको पेश कराया जाएगा, पुलिस द्वारा कराया जाएगा, जेल अथॉरिटीज़ द्वारा कराया जाएगा। दूसरा रास्ता तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। मतलब दो ऑप्शन है जिसमें आप कह रहे कि एक में जो है या तो उनको कोर्ट जो है कल बेल दे देगी, दूसरा ये है कि बेल अगर नहीं मिलता है, जज को लगता है कि इसमें जांच होनी है, कुछ इंक्वायरी का और होनी है, तो उसको न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कि कल ये जो आएंगे तो हो सकता है बेल भी मिल जाए, और बेल ना मिले तो इनको न्यायिक हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि पुलिस ने जो चार्जशीट जब सबमिट करती है पुलिस, तो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, उसके हिसाब से कोई 7 साल से ज़्यादा के ऑफिस नहीं है तो पुलिस अपने चार्ज रिपोर्ट में ही लिख देती है कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया और इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। चार्जशीट उन्होंने नॉट टू बी अरेस्टेड में दे देते हैं। तो वैसी दशा में कोर्ट भी रूटीन में आपको नॉट टू बी अरेस्टेड कैटेगरी ट्रीट करती है और आपको बेल देकर बेल बॉन्ड लेकर बेल दे देती है। ये रूटीन चीज़ें हैं। चूँकि ये केस ऐसा है जिसमें पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया या कस्टोडियल इंट्रोगेशन कभी नहीं मांगी, तो ये जाहिर सी बात है कि पूरे चांसेस हैं कि उनको कल बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। उनकी अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस में वो बॉन्ड भरेंगे, बस इतना ही कार्रवाई कल होनी है। उसके बाद उनको चार्जशीट की कॉपी दे दी जाएगी।
चूंकि हमारा कानून ये कहता है कि आपके खिलाफ जो भी चार्जेस आए हैं वो आपको जानने का अधिकार है, तो उनको चार्जशीट की कॉपी दे दी जाएगी। अब उनके जो लॉयर्स होंगे वो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें क्या कमियां हैं बेसी है वो सब बाद में जब केस की अगली स्टेज आएगी तब वो चीज़ें देखी जाएगी। अच्छा, मतलब कल ऐसा कुछ मतलब नहीं हो सका, तो इसको लेके काफ़ी ये हो रहा था कि बिहार में कि शायद वो मतलब कि इनके ऊपर जो है घेरेबंदी करने की के तरह इसको देखा जा रहा था। हो सकता है तेजस्वी यादव जिसको कि लेके नए चार्जशीट जो कि हाल फिलहाल फाइल किया गया चार्जशीट, जिसमें पहले तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, अचानक से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के का नाम उस डाला गया नए चार्जशीट में, जिसको लेकर के ये समन हुआ है। तो ये चार्जशीट क्या हम कभी भी फाइल कर सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, चार्जशीट की प्रक्रिया ये है कि टाइम लिमिट, अगर कोई कस्टडी में है तो टाइम लिमिट होता है, अदरवाइज पुलिस एक रीजनेबल टाइम में चार्जशीट फाइल कर देती है। जांच के दौरान कभी भी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाती है, जिसमें कि सारे साक्ष्य सब कुछ एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में बनाकर न्यायालय के सामने फाइल करती है। और उसमें प्रोविजन ये है 173(8) है, 173 का जो सब सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी डिफेंस साइड या कोई भी मांग सकता है, या जज साहब भी कह सकते हैं कि ये एंगल आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आप इसको फिर से इन्वेस्टिगेट करो, दोबारा करो, तिबारा करो, जो भी है कर सकते हैं। या पुलिस खुद भी एक एडिशनल या सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल सकती है। पुलिस को भी किसी स्टेज पे लगता है कि इनको एक्यूज बनाना चाहिए, इनको हटाना चाहिए, तो पुलिस कर सकती है। चूँकि ये ट्रायल है, ओपन ट्रायल है, सारी दिशाओं में सब कुछ खुला रहता है, इसलिए इसके बारे में कोई भी कयास लगाना या कोई प्रेडिक्शन करना ये बहुत ही अनफेयर है। इसके बारे में प्रेडिक्शन करने से कोई भी हम बचते हैं। चूँकि ये राजनीतिक मामला है, लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो इस लेकर सेंसेशन हो रहा है। अदरवाइज रूटीन में ये चार्जशीट फाइल होती है, लोग आते हैं, बेल बॉन्ड देते हैं और घर जाते हैं, अगली तारीख मिलती है, उस तारीख पर फिर आते हैं, फिर उसके बाद वो चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस लगती है। तो ये केस की स्टेजेस हैं, वो इस केस में भी वही प्रक्रिया चलेगी। इसका मतलब कल जो है सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट में कैसी सुनवाई होती है और चार्जशीट में पुलिस ने, जांच एजेंसी ने क्या लिखा है। क्या ये नॉट टू बी अगर अरेस्टेड लिखा है तो जाहिर है कि उनको बेल दे के छोड़ दिया जाएगा। बाकी जैसा कि उमेश जी ने बताया कि दो स्थितियां हो सकती हैं, एक या तो बेल मिल जाएगा, दूसरा बेल नहीं मिल सकता है, उनको न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन ये सब कल जो है कोर्ट में जो दोनों तरफ के वकील होंगे वो आर्गू करेंगे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंतजार करते हैं कल के कोर्ट में क्या होता है और कल क्या होता है। धन्यवाद उमेश जी।